एवरीवन, आज है 31 अक्टूबर और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 31 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आने वाला जो साल है 2026 का, इसे आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। अभी हाल ही में जापान ने ऑफिशियली रूप से दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है और स्टेलेरिस ने दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च किया है, यानी कि लॉन्च करने जा रहा है। और अभी हाल ही में जो रशिया है, इसने बुरेविस्टिक नामक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। और भारत ने राजधानी दिल्ली में आयोजित कोगनीवेरा अंतरराष्ट्रीय पोलो कप का खिताब जीता है। हाल ही में भारतीय सेना ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के द्वारा डिजाइन किया गया स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का पहला बैच खरीदा है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक किया जा रहा है। इसकी थीम है विजिलेंस आर शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूरोपियन चेस क्लब कप 2025 ये ग्रीस में आयोजित किया गया, जिसमें कि दिव्या देशमुख और डी गुकेश इन दोनों ने ही इंडिविजुअली गोल्ड जीते हैं। उर्सुला के ले गुइन फिक्शन अवार्ड ये वज्र चंद्रशेखर को मिला है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 दिल्ली में हो रहा है। इस साल का सबसे शक्तिशाली तूफान है मेलिसा, जिससे जमैका जूझने वाला है। साउथ ईस्ट या आप कह सकते हैं दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए फीफा ने एक नया टूर्नामेंट शुरू किया है, जिसका नाम है फीफा आसियान कप। तो सभी क्वेश्चन हमने देख रखे हैं प्रीवियस क्लास में। शुरू करते हैं आज का हमारा पहला सवाल। एंटोनियो कोस्टा के साथ अन्य किसे भारत का जो रिपब्लिक डे है 2026 का, इसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो देखिए, एंटोनियो कोस्टा के साथ साथ उर्सुला वान डेर लियन, ये दोनों ही रिपब्लिक डे 2026 जो कि जनवरी में होगा, इसमें ये मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन की हेड हैं कौन? उर्सुला वान डेर। और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों ही मुख्य अतिथि बनने जा रहे हैं। और ऐसा पहली बार होगा जब किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन के दो प्रमुख नेता एक साथ भारत के इस समारोह में शिरकत करने जा रहे हैं। यहां से यदि मैं बात करूं सी जिनपिंग की, तो ये चाइना के राष्ट्रपति हो जाएंगे। इमैनुअल मैक्रोन ये है फ्रांस के राष्ट्रपति। हालांकि फ्रांस ये जो सबसे ज्यादा बार रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुआ है, लास्ट टाइम भी था तो 6 बार आप कह सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन जो है ये रशिया के प्रेसिडेंट हो जाएंगे। आगे चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, किस देश ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुन्वा, इससे सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। साउथ कोरिया ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कोरियाई प्रायद्वीप पर शांति स्थापना में इनके द्वारा दिए गए अहम कंट्रीब्यूशन के लिए अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुन्वा से सम्मानित किया है। और ये एक ऐतिहासिक सम्मान समारोह जो है ना, ये साउथ कोरिया के ग्योंगजू में आयोजित किया गया था। मतलब जहां पर एपेक हुआ है ना, वहीं पर एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन के दौरान ये सम्मानित किए गए। साउथ कोरिया को मैप के थ्रू हम देख लेते हैं। साउथ कोरिया की कैपिटल हो जाएगी सियोल। करेंसी साउथ कोरियन वॉन। ली जिंगम्यूंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अभी यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो इसी एपेक समिट की मैं बात कर रही हूँ, जो 31 अक्टूबर से 1 नवंबर तक साउथ कोरिया में आयोजित की जा रही है। भारत साउथ कोरिया के बीच पहला नौसैन्य अभ्यास ये बुशान साउथ कोरिया में ही शुरू हुआ। 5G नेटवर्क लॉन्च करने वाला दुनिया का पहला देश साउथ कोरिया है। इसके ऊपर में आप नॉर्थ कोरिया की लोकेशन देख सकते हैं और दोनों के बीच में 38 पैरेलल लाइन है, 38वीं समानांतर रेखा। सवाल तीसरा है, द्रौपदी मुर्मू ने अपने कार्यकाल में किन 2 अलग अलग लड़ाकू विमानों में उड़ान भरी है, जिससे वो ऐसा करने वाली पहली राष्ट्रपति बन गई है भारत की? तो अभी राफेल और सुखोई 30 MKI दोनों ही इनसे आपको रिलेट करना है। ये करंट की ही न्यूज है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने 2 दिन पहले यानी कि 29 अक्टूबर 2025 को हरियाणा के अंबाला वायु सेना स्टेशन से राफेल लड़ाकू विमान में लगभग 30 मिनट की उड़ान भरी है। तो राफेल में तो अभी भरी है, तो ऐसा करने वाली यानी कि राफेल में उड़ान भरने वाली भारत की ये पहली राष्ट्रपति बन गई है। और विशेष रूप से यदि देखा जाए तो 2 अलग अलग भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों में, एक तो राफेल हो ही गया, दूसरा सुखोई Su-30 MKI में उड़ान भरने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति बन गई है। इससे पहले
और भी राष्ट्रपति रहे जिन्होंने फाइटर जेट में उड़ान भरी, जैसे कि तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद ने 8 जून 2006 को सुखोई 30 में उड़ान भरी थी। यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि अलग अलग लड़ाकू विमानों में जो उड़ान भरी है ये द्रौपदी मुर्मू जी ने भरी है। हालांकि सुखोई में पहले उड़ान ये प्रतिभा पाटिल भर चुकी है, जो कि देश की पहली महिला राष्ट्रपति रह चुकी हैं। अब यहाँ से पहले भारती का करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि काफी दिनों से हमने डिस्कशन किया भी नहीं है। बिना हाथ वाली पहली वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन शीतल देवी बनी है। जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी हिमांशी टोकस है। मेडिसन स्क्वायर में परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट जाकिर खान है। विश्व खेलों में वुशु में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले भारतीय नम्रता बत्रा हैं। एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय रमेश बुधियाल हैं। फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख है। पोलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी दीपिका कुमारी है। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट में शामिल पहली भारतीय प्राजक्ता कोहली है। बेस्ट मैजिक क्रिएटर अवार्ड से सम्मानित पहली भारतीय सुहानी शाह है। हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण बनी है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना है। यूएस ओपन BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय आयुष शेट्टी हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय शुभांशु शुक्ला है। भारत की सबसे कम उम्र की फाइड रेटेड फीमेल शतरंज खिलाड़ी आरनी लोहाटी बनी है। पुरुषों की 100 मीटर की दौड़ 10.2 सेकेंड से भी कम समय में पूरी करने वाले पहले भारतीय अनिमेश कुजूर हो जाएंगे। सवाल चौथा है, निम्नलिखित में से किस देश में गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट की 19वीं मिड टर्म मिनिस्ट्रियल बैठक आयोजित की गई, जिसमें कि भारत को रिप्रेजेंट किया है कीर्तिवर्धन सिंह ने। आंसर इसका हो जाएगा युगांडा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसका ये 19वां एडिशन था, ये जरूर याद रखें। कंपाला युगांडा में आयोजित किया गया 15-16 अक्टूबर को, मिड अक्टूबर में आयोजित किया गया है, जिसकी थीम थी साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। जब मैं PDF प्रोवाइड कराऊंगी ना तो इसकी थीम इंग्लिश में भी मेंशन कर दूंगी। PDF आप लोगों को मिलेगी कहाँ? तो आप में से जो नए स्टूडेंट है आप मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाइए, कल्याणी मैम ऑफिशियल पेज फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि सब्सक्राइबर की संख्या 1,02,000 से अधिक है। वही मेरा एकमात्र ऑफिशियल पेज है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ से यदि युगांडा को आप मैप के थ्रू देखेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप का ये हिस्सा है युगांडा, जिसकी कैपिटल हो जाएगी कंपाला। यहीं पर आप लेक विक्टोरिया की लोकेशन देख सकते हैं। इसी लेक विक्टोरिया से दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम होता है, जो कि लास्ट में जाकर के मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में जाकर के गिर जाती है। तो ये केन्या विक्टोरिया लेक से बॉर्डर शेयर कर रहा है, यहाँ तंजानिया और यहाँ पर युगांडा देख सकते हैं। यहाँ की करेंसी हो जाएगी शिलिंग। ऑफिशियल लैंग्वेज स्वाहिली और इंग्लिश है। यहाँ के प्रेसिडेंट योवेरी के मुसविनी हो जाएंगे। इवेंट एंड समिट का डिस्कशन आया है, तो आज हम इंटरनेशनल इवेंट एंड समिट का डिस्कशन कर लेते हैं। इस साल का संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक चाइना ने होस्ट करी। 28वें नंबर की यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस UAE में। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप नेक्स्ट ईयर भारत होस्ट करेगा। 21वीं G20 समिट 2026 ये अमेरिका होस्ट करेगा। दूसरा बिम्स्टेक बंदरगाह सम्मेलन का उद्घाटन जो है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया। G7 समिट कनाडा में। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दुशांबे ताजिकिस्तान में। वेव्स समिट मुंबई महाराष्ट्र में। 150वें नंबर की IPU समिट उज्बेकिस्तान में। COP30 ब्राजील में। बिम्स्टेक थाईलैंड में। ब्रिक्स ब्राजील में। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 55वीं बैठक दावोस स्विट्जरलैंड में। सागर माथा संवाद काठमांडू नेपाल में। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में। विज्ञान शिखर सम्मेलन न्यूयॉर्क अमेरिका में। विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में। और एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ये साउथ कोरिया होस्ट कर रहा है। अगला सवाल है, चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप यानी कि साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो 2025 की थी, इसमें भारत ने कुल कितने मेडल जीते हैं? तो इसमें भारत के नाम कुल 58 मेडल थे, जिसमें कि 20 इसमें गोल्ड थे, 20 सिल्वर थे और 18 इसमें ब्रॉन्ज थे। और ये जो चैंपियनशिप थी 24 से 26 अक्टूबर तक रांची का यानी कि झारखंड का जो बिरसा मुंडा स्टेडियम है जो कि रांची में, यहाँ पर यह आयोजित किया गया। भारत में ये चैंपियनशिप तीसरी बार हुई है। इसके पहले भारत ने 1997 और 2008 में मेजबानी करी थी।
3 बार भारत में, और इसका एक एडिशन जो हुआ था वो 1998 में हुआ था श्रीलंका में, वो इसका दूसरा एडिशन था। तो पहला एडिशन भारत ने 1997 में, दूसरा एडिशन श्रीलंका ने, तीसरा एडिशन भारत ने, और अब जो चौथा एडिशन है ये फिर से भारत ने होस्ट किया है। यहाँ से स्पोर्ट्स का करंट अफेयर यदि हम देखें तो ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा है। सुल्तान जोहर कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। दलीप ट्रॉफी का 32वां एडिशन सेंट्रल जोन ने जीता है। काफा नेशंस कप, इसमें भारत ने ब्रॉन्ज जीता। पुरुषों का एशिया हॉकी कप में विजेता भारत है। यूएस ओपन में पुरुषों की कैटेगरी में विजेता कार्लोस अल्कराज, महिलाओं की कैटेगरी में अरियाना सबालेंका। सैफ अंडर 17 महिला चैंपियनशिप भारत ने जीती। शतरंज वर्ल्ड कप का मेजबान राज्य जो है गोवा है नवंबर में। डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड जीता मीराबाई चानू ने। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप जो कजाकिस्तान में हुई, मनु भाकर ने ब्रॉन्ज जीता। देश के 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर रोहित कृष्णा बने। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स का खिताब साउथ अफ्रीका ने जीता है। कोनकाकैफ गोल्ड कप मैक्सिको ने। फीफा रैंकिंग में टॉप पर अर्जेंटीना है। इंडिया की रैंकिंग 133 है। और फाइड महिला शतरंज वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला दिव्या देशमुख बनी है। सवाल नंबर 6वां है, किस देश में आर्कियोलॉजिस्ट ने दिलमुन सभ्यता का 4000 साल पुराना मंदिर खोजा है? तो ये खोज जो है ये रिसेंटली की गई है कुवैत में। अरब प्रायद्वीप का देश है कुवैत, जहां पर ये खोज की गई है, गल्फ कंट्री है। तो पुरातत्वविदों के द्वारा कुवैत के फैलाका द्वीप पर 4000 साल पुराना दिलमुन सभ्यता का मंदिर ये खोजा गया है। ये जो खोज है इस स्थान पर मिले एक और मंदिर के साथ ही कांस्य युगीन धार्मिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में इस द्वीप के महत्व पर प्रकाश डालती है। तो स्थान क्या है? कुवैत है। कुवैत का कौन सा द्वीप है? फैलाका द्वीप है। किस सभ्यता का इसमें पता चलता है? मतलब दिलमुन सभ्यता के बारे में पता चलता है जो पूर्वी अरब प्रायद्वीप में विकसित हुई थी। इसका महत्व क्या है? तो इस खोज से द्वीप के प्राचीन धार्मिक और व्यापारिक केंद्र के रूप में भूमिका की पुष्टि हो जाती है। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी, पर्शियन गल्फ इसके पास आप देख पा रहे हैं। करेंसी कुवैती दिनार, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की अरबी हो जाएगी। सवाल 7वां है, $5 ट्रिलियन का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी जो बनी है ये बन गई है एनवीडिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ये अमेरिकी चिप निर्माता कंपनी है एनवीडिया, जो कि 5 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। महज 3 महीने पहले ही इसने $4 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली पहली कंपनी बनकर के इतिहास रचा था। तो हम कंपनी की वैल्यू हम देखें, मार्केट वैल्यू, तो एनवीडिया टॉप पर है। इंडियन करेंसी में हम देखें तो 453 लाख करोड़ की वैल्यू के साथ। माइक्रोसॉफ्ट इसमें 356 लाख करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर। एप्पल इसमें 355 लाख करोड़ के साथ तीसरे स्थान पर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश ने अक्टूबर 2025 में एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह की बैठक की मेजबानी करी? तो भारत ही इसका मेजबान देश हो जाएगा। राजधानी दिल्ली में रिसेंटली इसका आयोजन 28 अक्टूबर से शुरू हुआ और ये आज तक यानी कि 31 अक्टूबर तक चल रहा है। इसका उद्घाटन नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी के द्वारा किया गया और ये जो बैठक है नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा आयोजित की गई है। तो ये एक क्षेत्रीय संगठन है। एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र के जो देश हैं इनके बीच दुर्घटना, जो विमान दुर्घटना हो जाती है और घटनाओं की जांच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया संगठन है। यहाँ से हमने देख ही लिया कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक की मेजबानी चाइना ने की है। इस साल का जो सागर माथा संवाद था काठमांडू नेपाल में आयोजित किया गया। मलेशिया कुआलालंपुर में आसियान शिखर सम्मेलन की मेजबानी अभी की गई। सवाल 9वां है, किस देश में आयोजित सम्मेलन में 72 देशों ने साइबर अपराध से लड़ने के लिए पहली ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये आयोजन किया गया था रिसेंटली वियतनाम में। एशियाई कंट्री है वियतनाम। अक्टूबर 2025 में वियतनाम की कैपिटल जो है हनोई, यहाँ पर ये हस्ताक्षर किए गए हैं। इस सम्मेलन में 72 देशों ने साइबर क्राइम या साइबर अपराध से लड़ने के लिए यूनाइटेड नेशंस की संधि पर हस्ताक्षर किए। इसका पर्पस है साइबर क्राइम से निपटना। वियतनाम की लोकेशन आप देख सकते हैं, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। कैपिटल हनोई, करेंसी वियतनामी डोंग है। प्राइम मिनिस्टर फार्म मिन चिन हो जाएंगे। आबादी लगभग 1 करोड़ आप कह सकते हैं। 10वां सवाल है, IUCN की नवीनतम जो रेड डेटा लिस्ट जारी की गई है। क्वेश्चन को 2 तरीके से याद रखें। पहली बात तो रेड डेटा लिस्ट IUCN रिलीज करता है। अक्टूबर में जो इसने अपनी रेड लिस्ट रिलीज करी है इसके अनुसार दुनिया की
1,72,620 प्रजातियों का आकलन किया गया। तो इसमें यह पूछा जा रहा है कि इस 1,72,620 प्रजातियों में कितनी प्रजातियां हैं जो खतरे में हैं, यानी कि लुप्त प्राय की कैटेगरी में है, इंडेंजर्ड में है। तो आंसर इसका हो जाएगा 48,646 प्रजातियां, 48,646। 10 अक्टूबर को इसने नई रिपोर्ट रिलीज करी है। तो जो प्रजातियों का आकलन किया गया इसमें 28% खतरे में आप कह सकते हैं। आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि पक्षियों में यदि देखा जाए ना तो दुनिया भर में कुल प्रजातियों में 61% की आबादी लगातार घट रही है, जबकि 2016 में आंकड़ा 44% था और ये लेवल इसका बढ़ चुका है खतरे का। सवाल 11वां है, IUCN ने किन स्थानों को एशिया भर में प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की लिस्ट में महत्वपूर्ण चिंता के रूप में कैटेगराइज किया है? तो देखिए IUCN के द्वारा अभी 3 स्थल हैं जिन्हें एशिया में महत्वपूर्ण चिंता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। एक तो पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट, जैसे कि ये भारत है, ये आपका ईस्टर्न घाट हुआ, ये आपका वेस्टर्न घाट हुआ। मतलब जैव विविधता की दृष्टि से ना वेस्टर्न घाट को मैं यहाँ पर ऐड करी हूँ। ये यूनेस्को के प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों में शामिल है, महत्वपूर्ण चिंता के रूप में से कैटेगराइज किया गया। इतना ही नहीं, इसके अलावा मानस राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, आप कह सकते हैं इन तीनों को ही कैटेगराइज किया गया है। IUCN ने अक्टूबर की शुरुआत में अबू धाबी में जो सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर विश्व धरोहर आउटलुक रिपोर्ट 4 ये जारी करी है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया कि दक्षिण एशिया में आवासों और प्रजातियों के नुकसान के लिए 4 बड़े खतरे जिम्मेदार हैं, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज की समस्या बताई गई, पर्यटन गतिविधियां जो टूरिज्म एक्टिविटीज होती हैं इससे प्रजातियां प्रभावित हो रही हैं, आक्रामक विदेशी प्रजातियां और सड़कें भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। रिपोर्ट जो है ये प्राकृतिक स्थलों को कुछ कैटेगरी में रखा गया है, जैसे कि एक तो है अच्छे की कैटेगरी, एक है कुछ चिंताओं के साथ अच्छा, यानी अच्छा तो है लेकिन इसमें कुछ चिंताएं भी हैं, और एक है महत्वपूर्ण चिंता, एक और कैटेगरी है गंभीर की। तो इसमें से जो पश्चिमी घाट है, मानस नेशनल पार्क है और सुंदरवन नेशनल पार्क है, इन तीनों को ही महत्वपूर्ण चिंता की कैटेगरी में रखा है IUCN ने। तीनों के बारे में हम देख लेते हैं। जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये है कहां पर, तो ये असम में है, एक प्रसिद्ध नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। सुंदरवन की यदि बात की जाए तो सुंदरवन ये है कहां पर, ये पश्चिम बंगाल में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध मैंग्रोव वन क्षेत्र है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और बंगाल टाइगर का प्रमुख निवास स्थान भी है। अब इसमें वेस्टर्न घाट की भी प्रजातियां संकट में है। वेस्टर्न घाट जो जंगली या जंगलों और घास के मैदानों का मिश्रण है, हिमालय से भी पुराना है, और यहाँ नीलगिरी तहर जो कि तमिलनाडु का राज्य की पशु भी है ये पाया जाता है। ये जो नीलगिरी तहर है ये एक मजबूत और फुर्तीला बकरा है जो विश्व में और कहीं नहीं पाया जाता है। आगे चलते हैं सवाल 12वें की तरफ। इंपॉर्टेंट मार्क करें, ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले या नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंचने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी जो बने हैं ये बन गए हैं हिटमैन रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने अपने वनडे करियर में खास उपलब्धि हासिल करी। वनडे में पहली बार ये नंबर 1 रैंकिंग पर पहुंचे हैं। सबसे उम्र दराज यानी कि 38 वर्ष इनकी उम्र है, और ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बनने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी बनकर के इन्होंने इतिहास रचा है, और इस मामले में इन्होंने शुभमन गिल को पीछे छोड़ा। साथ ही अपने 18 साल के वनडे करियर में पहली बार ये कमाल इन्होंने कर दिया है। ICC के बारे में यदि बात की जाए, फॉर्मेशन ईयर 1909, दुबई में हेडक्वार्टर, जय शाह अध्यक्ष है, CEO संजोग गुप्ता है। ब्रिंग इट होम गाना जो है ये इसी ICC महिला वर्ल्ड कप के लिए लॉन्च किया गया है। सुनिधि चौहान इसके सिंगर हैं, और विल टू विन कैंपेन की भी शुरुआत इसी के लिए की गई। महिला क्रिकेट को वैश्विक मंच पर पहचान देने के लिए इसने गूगल के साथ साझेदारी की है। साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हरा करके ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल 11वें भारतीय खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बने। चैंपियंस ट्रॉफी की विजेता इस साल भारत है, और सौरव गांगुली ये फिर से ICC पुरुष क्रिकेट समिति के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। मैंने कल आप लोगों से पूछा था औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि महाराष्ट्र में है, नाम बदल करके छत्रपति संभाजी स्टेशन किया गया। आज का सवाल आप लोगों के लिए है, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन नियुक्त की गई है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।